नमस्कार दोस्तों। क्या आपने एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचा है जहां आप जो चाहते हो वो कर सकते हो अपने दिमाग से? आप कहीं और रहेंगे लेकिन आपका दिमाग अपने मनपसंद जगह पर रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश पटेल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटावर्स की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी तरीके से ह्यूमन लाइफ्स को बदलने वाली है। क्या है मेटावर्स? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जिससे लोग इतना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं? ऐसा क्या है मेटावर्स में भैया? देखो, जब नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई चीज़ आती है ना मार्केट में, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है भैया कि है क्या। तो आज हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे व्हाट इज मेटावर्स, बिटकॉइन, एनएफटी, ब्लॉकचेन। चार ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी तरीके से फ्यूचर को बदलने वाली हैं। ये इंटरनेट वर्ल्ड को पूरी तरीके से बदल देंगी। बिल्कुल आसानी से समझेंगे भैया। मेटावर्स, बिटकॉइन, एनएफटी और क्या है जी, क्रिप्टो करेंसी। सबको एक एक करके देखेंगे। क्या है ना, टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो पूरी तरीके से लोगों के जीवन पर बेहतरीन प्रभाव डालती है। क्या होता है, कुछ समय पहले क्या हुआ था, मैं बता रहा हूँ कि कुछ समय पहले क्या हुआ था कि बैंकों में जब कंप्यूटर आए थे, नए नए कंप्यूटर आए थे, तो लोगों को उसका एक्सपीरियंस नहीं था जी। उन्हें लग रहा था हम तो फाइल्स के साथ खुश हैं। जो क्लर्क वगैरह काम करते थे उस समय बैंक में, तो वो क्या सोचते थे, भाई हम तो रजिस्टर के साथ खुश हैं, हमें कंप्यूटर मत दो, हमें नहीं, हम नहीं चला सकते कंप्यूटर को। तो सिमिलरली अभी क्या हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी जो होती है उसके अंदर एक नया शब्द जुड़ा है जी। साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई इनोवेशन हुई है जिसे कहते हैं जी मेटावर्स। आज से एक साल पहले जी मेटावर्स को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज एक हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इस चीज़ में लगी हुई है। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके जो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, तो इसे कंप्लीट होने में, इसका रियल लॉन्च होने में लगभग 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। तो आखिर है क्या? तो अभी क्या है, मेटावर्स को लेकर कई लोगों में अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग है जी। क्या है, कई लोग सोच रहे हैं कि ये एक अलग वो है, एक अलग टेक्नोलॉजी है। नहीं, ये एक मॉडिफाइड रूप है एक वर्चुअल रियलिटी का। तो क्या है ना, मार्क जकरबर्ग ने कुछ समय पहले ये इनोवेशन ये लॉन्च किया है जी कि हम 10,000 लोगों को हायर करते हैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है जी मेटावर्स। अब फेसबुक किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जी? मेटावर्स। और उसके साथ जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी हैं और भी कंपनी हैं जो उसके साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो वो प्रोजेक्ट बहुत ही लाजवाब होने वाला है जी। क्या है कि जो मेटावर्स है उसमें केवल एक चीज़ नहीं है जी, एक टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज है। मार्क जकरबर्ग ने खुद अनाउंस किया है कि मेटावर्स इज अ ब्रिज ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड। तो अब क्या है, अभी जो रियल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं जिसे कहते हैं जी यूनिवर्स। हाँ जी, ये क्या है? यूनिवर्स। ये जो ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं, इसी के सिमिलरली एक होगा वर्चुअल वर्ल्ड जिसे हम नाम देते हैं जी मेटावर्स। मेटावर्स जो है इसमें आप वो सब कर सकते हैं, मतलब जो आप अभी कर रहे हैं। ये फेसबुक का दावा है, वैसे कितना कुछ रियल होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फेसबुक का ऐसा दावा है और जो कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है उनका ऐसा दावा है कि जो आप रियल वर्ल्ड में इमेजिन कर सकते हो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें आप मेटावर्स में कर सकते हो। ये इंटरनेट से ना बहुत ऊपर की चीज़ है। तो इसे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है, क्या कैसा रियल है। लेकिन आप क्या है, अभी क्या है, जो आप कपड़े खरीदते हैं उन्हें टच नहीं कर सकते, लेकिन जो मेटावर्स होगा उसमें आप कपड़ों को छूकर, मतलब उसे फील कर सकते हो। खाने की स्मेल आपको आएगी जी, मेटावर्स है जी। क्या है, मेटावर्स में वो सब होगा बिल्कुल जो आज है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर हैं लेकिन किसी दूसरी जगह से कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं जी, कोई मॉल में जाना चाहते हैं, लेकिन मेटावर्स में क्या होगा, आप घर पर रहेंगे, आपकी आंखों के ऊपर एक वर्चुअल डिवाइस लगा होगा जिसे कहते हैं वीआर, वर्चुअल रियलिटी डिवाइस, जो आंखों पर एक पट्टा सा होता है, आपने साथ देखा होगा जी। तो उसमें क्या होता है कि आपको सब ऐसी रियल फीलिंग आती है बिल्कुल कि मैं वहीं पर हूँ। तो बिल्कुल आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और इवन उसमें उठा भी सकते हैं जी, मूवमेंट देख सकते हैं, बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड जैसा होगा। तो अब बात करते हैं जी, जो हमारा यूनिवर्स है इसमें हम लेन देन करते हैं जी पैसों से। इंडिया में चलते हैं रुपया और अदर कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है जिसे कहते हैं जी अलग करेंसी, मतलब डॉलर, यूरो वगैरह वगैरह। लेकिन मेटावर्स में जो करेंसी होगी ना, वो क्रिप्टो करेंसी होगी। उसमें चलेगा जी बिटकॉइन, इथेरियम, सेलोन और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो। लेकिन अब हम बात करते हैं जी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी क्या है?
मेटावर्स समझ लिया कि भैया ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हो सकता है एक 3D इमेज के जरिए। अब बात करते हैं जी क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक टेक्नोलॉजी है, एक करेंसी है जिसमें अभी क्या होता है, अभी जो आपकी करेंसी है, एग्जिस्टिंग करेंसी है जिसे आप डेली यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए आपको ना एक मीडियोकर की जरूरत होती है। मतलब एक मीडियम होता है। आप अगर पैसा खर्च करते हो, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? बैंक के जरिए। हाँ जी, जो पैसा आप यूज करते हो उसमें मीडियम जो है बैंक होता है। आप कोई लेन देन करते हो उसकी हिस्ट्री किसके पास होती है? बैंक के पास। लेकिन जो ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, उसमें क्या होता है? पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन लेने वाला है और जो उस पैसे को देने वाला है, उन दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन होगा। इसके अलावा कोई भी बीच में नहीं होगा। ये सारा डेटा कंप्यूटर के थ्रू होता है जी। ब्लॉकचेन बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसी में जो बना है जी क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट आया है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन है। सबसे ज़्यादा फेमस, बिटकॉइन से ज़्यादा शायद और कोई नहीं है। इथेरियम भी है, सेलोन है, लेकिन डोजकॉइन भी है। तो क्या है, बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जी। इसे एक सतोशी नाम के एक लड़के ने इनोवेट किया था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये बने, बिटकॉइन बना, तो उस समय इतना पॉपुलर नहीं था। उसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बेस पर उन्होंने ये किया। लेकिन अब क्या है ना, बिटकॉइन इतना पॉपुलर हो चुका है, उसकी कीमत आप देख कर चौंक जाएंगे। आपके रुपए डॉलर से बहुत ऊपर है जी। और आजकल ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में हो रही है। अब बात करते हैं जी NFT की, नॉन फंजेबल टोकन। ये भी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। क्या है कि अब क्या होगा कि जो आप इमेज क्रिएट करते हो, ये एक डिजिटल एसेट है। NFT क्या है? ये NFT सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला वर्ड है टेक्निकल वर्ड में। तो NFT में क्या होता है कि एक इमेज होती है जी, आपका वर्चुअल एसेट। अभी आपके पास क्या एसेट है? मान लीजिए आपका घर है, वाहन है और भी मोबाइल वगैरह हैं, ये एसेट है। लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी जो एसेट होंगे वो क्या है जी? उसे NFT के जरिए ट्रांजैक्शन किया जाएगा जी। क्या है, आपकी पेंटिंग हो सकती है, यूनिक पेंटिंग, जिसे आपके अलावा कोई नहीं सेल कर सकता जी। क्या है कि जो NFT होती है ना, उसे क्रिएट करने के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। तो NFT नॉन फंजेबल टोकन, जैसे एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। आप बिटकॉइन से और चीज़ें खरीद सकते हो, आप अपनी करेंसी से और चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन NFT जो है ना, उसके अंदर जो है उससे सिर्फ उसी वैल्यू को ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये थी कुछ जानकारी। क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नई चीज़ें जब आती हैं मार्केट में, तो सही इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी किसी को नहीं मिल पाती जब तक आप उसको रियली यूज़ ना कर लो। क्या हुआ था, कुछ समय पहले एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर था, लेकिन जब वो निकला मार्केट में तो वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। आप खुद सर्च कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो जो उसकी हाइप था, ऐसा लग रहा था जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो पूरी दुनिया को बदल देगा। लेकिन जब वो लॉन्च हुआ ना तो पता चला सब एक तरफ। तो ऐसे कुछ हाइप क्रिएट हो जाते हैं, बबल क्रिएट हो जाते हैं मार्केट में, नई नई चीज़ें इनोवेट होती हैं। मेटावर्स को लेकर भी दो तरह के पक्ष है। मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं ये बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो जब तक टेक्नोलॉजी रियल यूज में नहीं आती ना, जब तक डे टू डे यूज में नहीं आती, जब तक कुछ ना कुछ ऐसा अलग अलग चीज़ें निकलती रहती हैं न्यूज़ में, तो आप जब तक यूज़ कीजिए, अपने इसी टेक्नोलॉजी के साथ खुश रहिए और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि क्या है ना, मैं सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं करता हूँ, अलग अलग टॉपिक पर करना चाहता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी में भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूँ, और मैं जो इनोवेशन रिसर्च करता हूँ ना वो भी थोड़ी अलग होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।